बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस सबक की पढ़ाई करेंगे वो है, उसका उन्वान है सच्ची कहानी। सच्ची कहानी आपको मिलेगी सफ़ा नंबर 79 पर 79। बच्चों, ये सच्ची कहानी कि किस तरह से है, इस तरह से है कि ये जो वाक़या हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ज़िक्र कुरान पाक में सूरह कलम में बयान किया गया है। ये वाक़या और जो बिल्कुल सच्ची कहानी है जिससे हमें एक इखलाक की सबक मिलता है। ये सच्ची कहानी ये सूरतुल कलम में है, पारा नंबर 29 में। चलिए आए इसकी रीडिंग करते हैं। सच्ची कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक आदमी के बहुत से बेटे थे, माल मवेशी थे और फलों के बागात थे। ये बाग हर मौसम में बहुत सारे फल देते थे। बाग बहुत नेक और खुदातर्स था। वो अपने बाग के फलों में से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा ज़रूर निकालता था। जब भी बाग से फल उतरते वो इनमें से एक हिस्सा गरीबों को दे देता और बाकी को बेच देता। बाप एक दिन बीमार हो गया और चंद दिन बाद मर गया। अब उसके बेटे बाग के मालिक बन गए। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बाग की बहुत देखभाल की। यही वजह थी कि इस बार बाग में पहले से भी ज़्यादा फल लगे थे। पूरे बाग के दरख्त फलों से लदे हुए थे, भरे हुए थे और फलों की कसरत से झुके हुए थे। फलों की ज़्यादती से बहुत ज़्यादा फल हो गए थे, झुके हुए थे। फल पक कर बिल्कुल तैयार हो चुके थे, बस अब सिर्फ इन्हें तोड़ना बाकी था। बेटे ये सब देखकर बहुत खुश थे। वो चाहते थे कि इस बार वो पहले से ज़्यादा मुनाफा हासिल करें और खूब मालदार हो जाएं। मुनाफा हासिल करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे कमाई करें। फिर एक रात उन्होंने इरादा किया कि कल सुबह खेत पर चलेंगे और सुबह सुबह सारे फल तोड़ लेंगे। वो सुबह सवेरे नींद से उठ बैठे, पूरी तैयारी के साथ बाग की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक दूसरे से चुपके चुपके कहते जाते थे, देखो आज कोई गरीब और मस्कीन बाग के करीब भी न आ पाए। हम किसी को एक फल भी ना देंगे। सारी मेहनत हम करते हैं और वो बिला वजह बहुत से फल ले जाते हैं। सारा फल तोड़कर हम खुद बेचेंगे और बहुत सारा रुपया हासिल करेंगे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते अपने बाग में पहुँचे, मगर ये क्या, यहाँ की तो हालत ही बदल चुकी थी। वो एक दूसरे से कहने लगे, कहीं हम रास्ता भूलकर किसी और जगह तो नहीं आ गए। सारे बाग के फल दरख्तों से टूटकर इधर उधर बिखरे हुए थे। सारा बाग उजड़ चुका था। फल गल सड़ और टूट फूट गए थे। इनकी हालत ऐसी थी कि अब ना ही इन्हें बेचा जा सकता था और ना ही खाया जा सकता था। वो अपने सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गए, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनमें से जो भाई समझदार था उसने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी नाफरमानी की सज़ा है। तुम अपने रब का जिक्र क्यों नहीं करते? फिर तो वो बहुत रोए और कहने लगे, बेशक अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, मगर हम उसके नाफरमान हो गए। काश हम ऐसा ना करते, मगर अब तो जो होना था वो हो चुका था। उनकी बुरी नीयत देखकर रात में अल्लाह ताला ने ऐसी जोरदार आंधी चलाई कि सारा बाग उजड़ गया। ये था अल्लाह का अज़ाब। प्यारे बच्चों, इस कहानी का ये है कि उनका जो बाप था वो अपने मरने से पहले जब भी बाग में ज़्यादा फल आता, जब भी वो बाग में फल तोड़ने के लिए जाता, पहले उसमें से गरीबों का हिस्सा निकालता था, गरीबों मुहताजों को देते। ये उसी की बरकत से उसको वो ज़्यादा मालदार हो गया था और उसका बहुत अच्छा गुज़रुकात हो रहा था। लेकिन जब उसके बेटों ने देखा कि उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, उनका ज़्यादा फल हुआ, तो उनके दिल में लालच आ गया कि अब हम गरीबों को इसमें से नहीं देंगे, वो तो मुफ्त में ये माल ले जाते हैं, हम यही फलों को बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। और अल्लाह ताला को ऐसी लालच और हिर्स वाली नीयतें उनकी पसंद नहीं आई और अल्लाह ताला ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल कर दिया। वो भी इस सूरत में कि उनके बाग को उजाड़ दिया। आंधी और तूफ़ान की वजह से उनका बाग सारा उजड़ गया, उनका फल सारा ज़ाया हो गया। तो प्यारे बच्चों, यही अल्लाह ताला की नाफरमानी की सज़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो, जो खुद खाते हो वही दूसरों को खिलाओ। तो उनकी नीयत में ख़राबी थी, फतूर आ गया था। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको उनकी नाफरमानी की और उनकी गलत सोच की, गलत नीयत की ये सज़ा दी। बाकी बच्चों, इसके अल्फाज मानी, सवालात जवाबात, हिस्सा मारूज़ी, ये आपके चंक नंबर 4 पार्ट 1 के नोट्स में मौजूद हैं। आप इनके क्वेश्चन आंसर्स
اور یہ جملے بھی ہیں، الفاظ اور جملے، سوالات کے جوابات، یہ سب چیزیں آپ نے وہاں سے لے کے ان کو یاد کر لینی ہیں۔ اوکے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔